एक्सेल के अंदर किसी भी सेल रेफरेंस को फ्रीज करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम फ्रीज करते क्यों हैं। तो फ्रीज करने के पीछे केवल इतना मकसद होता है कि जब हम किसी भी सेल की रेफरेंस देते हैं किसी भी फॉर्मूला में, तो वो अकॉर्डिंगली मूव हो। हम चाहते हैं कि वो अप टू डाउन मूव हो तो वो अप टू डाउन मूव हो जाएगा। हम चाहते हैं अगर वो लेफ्ट टू राइट मूव हो तो लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे तो स्टेबल रहेगा। तो 3 तरीके से हम फ्रीज कर सकते हैं। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टेबल फ्रीज। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप करके रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी रेफरेंस देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैंने फ्रीज नहीं किया अभी तक। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा, ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग राइट करूँगा तो राइट की तरफ मूव हो रही है। अगर मैं इसको ड्रैग अप करूँगा तो अप की तरफ मूव हो रही है। अगर मैं इसको ड्रैग लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट इसकी चल रही है अकॉर्डिंग टू आवर ड्रैग। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको स्टेबल करना चाह रहा हूँ। मैं किधर भी इसको मूव करूँ तो इसकी रेफरेंस मूव ना हो, स्टेबल रहे। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी रेफरेंस को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से एक बार F4 दबाया, ठीक है। तो आपके पास में $2 के साइन आएंगे। जो आपका सेल एड्रेस होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर दोनों तरफ से डॉलर से घिर जाएगा, यानी कि आगे भी डॉलर लगेगा, पीछे भी डॉलर लगेगा। एंटर दबाया। अब मैं इसको किस भी डायरेक्शन में मूव करता हूँ, किस भी डायरेक्शन में इसको ड्रैग करता हूँ, जैसे कि नीचे ड्रैग करूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसकी रेफरेंस एज इट इज़ रह रही है, यानी कि मूव नहीं हो रही रेफरेंस। अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो भी ये सेम चीज़ रहेगी। अगर मैं इसको अप कर रहा हूँ तो भी ये वहीं पे टिका रहेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ तो भी ये वहीं पे टिका रहेगा। तो इस तरीके से आपकी स्टेबल रेफरेंस फ्रीज काम करती है। सेकंड अपना आता है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फ्रीज। आप सभी को बताया कि हॉरिजॉन्टल क्या करता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इन दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी रेफरेंस को पिक करता हूँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फ्रीज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से 2 बार F4 दबाऊंगा, ठीक है। आपका डॉलर का साइन बीच में आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फ्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर सिस्टम क्या करेगा, अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा ना तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको राइट में लेके जाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी रेफरेंस अकॉर्डिंगली चेंज होती हुई जा रही है, ठीक है। बट ये अप और डाउन जाएगी ना तो अप और डाउन में ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगी, एकदम स्टेबल रहेगी। तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फ्रीज। अब थर्ड रेफरेंस होता है वर्टिकल रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने इसको एज ए सेल रेफरेंस यहाँ पे पिक किया और मैं वर्टिकल रेफरेंस फ्रीज करने के लिए क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस करूंगा, ठीक है। अब आपका डॉलर का साइन स्टार्टिंग में लग जाएगा। जो भी आपका सेल रेफरेंस का एड्रेस है ना उसके स्टार्टिंग में $1 का साइन लग जाएगा। एंटर किया। अब मैं इसको अप और डाउन यानी कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा ना तो आपकी सेल रेफरेंस अकॉर्डिंगली मूव होगी। अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ भी लेके जाऊंगा तो भी ये मूव नहीं होगी। यहाँ पे मैंने रेफरेंस दी और इसको मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी रेफरेंस स्टेबल है। अदरवाइज हम इसको हॉरिजॉन्टल रेफरेंस देते तो ये मूव होके यहाँ पे आ चुकी होती। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी सेल रेफरेंस को फ्रीज करने के एक्सेल में, जिनको कि आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब एक केस करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने सम फंक्शन चलाया। यहाँ पे सबसे पहले मुझे देना है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इस रेफरेंस को मैंने पिक किया और यहाँ पे मेरा काम करेगा वर्टिकल रेफरेंस। तो वर्टिकल रेफरेंस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 बार F4 दबाऊंगा तो आपका डॉलर वाला साइन स्टार्टिंग में आ जाएगा आपके सेल एड्रेस के फर्स्ट कैरेक्टर के, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये वाला मेरा स्टेबल रहेगा। मैं किधर भी ड्रैग करूंगा ये स्टेबल रहेगा। तो इसको मैंने पिक किया और अपने कीबोर्ड से एक बार F4 दबाया, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, 100 से इंटू करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इसको आप नीचे ड्रैग करोगे ना तो आपका फॉर्मूला चलता जाएगा, यानी कि वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। जो भी यहाँ पे रेफरेंस होगा अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाएगा। बट अगर आप इसको राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो वो रेफरेंस हिलेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा। अब एक केस और यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालनी है, बट अपना जो डेटा है वो डेटा है अपना हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे सम करना है। सबसे पहले इस सेल रेफरेंस को मैं पिक करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इसको हॉरिजॉन्टल फ्रीज। तो हॉरिजॉन्टल फ्रीज करने के लिए 2 बार F4 दबाऊंगा मैं मेरे कीबोर्ड से, तो ये स्टेबल फ्रीज हो गया, अपना डॉलर वाला साइन बीच में आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से, तो ये स्टेबल रहेगा। स्टेबल रखने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एक बार F4 दबाएंगे।
उसके बाद में हम इनटू कर देंगे 100 से, एंटर किया। इसके बाद में हम ड्रैग करेंगे इसको राइट की तरफ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, आपकी रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल रेफरेंस को फ्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।